आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। इसमें क्या होता है, एक हमारी सॉल्ट होती है, सॉल्ट कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए PbSO4 लिया है। लेड सल्फेट की हमारी सॉल्ट है जो कि सॉलिड में प्रेजेंट होती है, सॉलिड फेज में। अगर उसको हम इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो वो डिसोसिएट होती है Pb+2 में और SO4 2- में। ये जो दोनों कैटायंस और अनायंस हमें मिलते हैं, ये हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिलते हैं, यानी कि पानी के सॉल्यूशन में। अब ये जो सॉल्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है कुछ कुछ ही सॉल्युबल है, पूरा सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाते हैं, अगर इस सॉल्ट का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाएंगे इस रिएक्शन का, तो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन होती है वो ऊपर आती है न्यूमरेटर में, तो इसलिए हमने लिख दिया है Pb+2 की कंसंट्रेशन इनटू SO4 2- की कंसंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। लेकिन हमें क्या लिखना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है KSP। जब अगर ये सॉल्युबिलिटी है या अगर ये सॉलिड है तो ऑफ कोर्स इसकी कंसंट्रेशन तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन तो हम लिखते ही नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले इक्वेशन में। तो अगर हम इसका लिखने जाएं KSP, तो KSP क्या हो जाएगा, Pb+2 इंटू SO4 2- इनकी कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा, जो PbSO4 है उसकी कंसंट्रेशन तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिकॉज ये सॉलिड है। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान के 1 मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, KSP की जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आएगी। तो ये ही हमारा आंसर होता है, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्या है, KSP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। चाहे ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहा है, पर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और हमें पता है सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ऐसे ही अब और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक एक सॉल्ट लिख देती हूं मैं Ag2SO4। ये सॉल्ट कैसे डिसोसिएट होगी आपको बताना है। तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पे देखें तो क्या होगा, Ag+ होता है, Ag के ऊपर एक ही चार्ज आता है, और एक होता है सल्फेट जो कि होता है SO4 2-। अब ये बैलेंस तो नहीं हुआ, क्योंकि Ag2 है यहाँ पे और राइट में यहाँ पे 1 है, तो इसको हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अगर हम इसका KSP लिखने जाएंगे तो KSP हो जाएगा इसका Ag+ और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाती है। तो SO4 2- में आप बोलोगे मैम 2 को आपने बाहर क्यों नहीं लिखा, 2 बेटा चार्ज है, 2 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे सल्फेट में, SO4 2- में, इसलिए ये चार्ज तो अंदर ही रहेगा ब्रैकेट के, लेकिन जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए KSP की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी अच्छे से लर्निंग हो जाए। अब एक चीज और देखना, अगर AB कोई सॉल्ट होगा रैंडम, अगर कोई AB सॉल्ट है, उसको मैंने लिखा कि वो A+ और B- बना रहा है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो मान लेते हैं S इज इक्वल्स टू मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। मैं मान लेती हूं कि मैंने इसको S को मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट AB मान लिया है। तो अगर मैंने इसको ऐसे मान लिया है तो इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, S ही होगा, क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो सेम है सबके, तो इसका भी S होगा। तो अगर मैं KSP लिखने जाऊंगी तो KSP में क्या आएगा, A+ इसकी कंसंट्रेशन इनटू B- की कंसंट्रेशन, यही होता है KSP लिखने का तरीका। तो अगर A+ S के बराबर है तो KSP क्या हो जाएगा,
KSP हो जाएगा S इंटू S, राइट। तो KSP मेरा कितना आएगा B के लिए, ये हो जाएगा S स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। तो S के टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है कि वो S के टर्म्स में पूछे आपसे, और कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है वो इस टर्म में पूछे आपसे, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो एक होता है Ag2SO4, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, Ag2SO4। तो ये 2 Ag प्लस में टूट रहा था और SO4 2 माइनस में टूट रहा था, राइट। अगर हम इसको S के तौर पे लिखना चाहें, तो अगर ये S है तो ये कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा, और ये S ही रहेगा। आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जिसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है वहां पे आप 2 लगाएंगे, जहां पे 1 है वहां पे 1 ही लगाएंगे। ओके, तो अगर फिर से हम इसका KSP लिखें तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा इंटू SO4 2 माइनस, इंटू SO4 2 माइनस। तो KSP अगर S के टर्म्स में लिखने चाहें तो क्या हो जाएगा, 2S का स्क्वायर और यहाँ पे S। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 4S स्क्वायर इंटू S, यानी कि ये हो गया 4S क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो ये आपसे आंसर में पूछा जा सकता है कि इसका फाइनल इक्वेशन या फाइनल क्या बन के आ रही है, तो ये आपका आंसर रहेगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ। एक है सॉल्ट एल्यूमिनियम OH थ्राइस। ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, एल्यूमिनियम +3 एंड 3 OH माइनस में। इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई भी एटम है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होता है। तो अगर इसके ऊपर S होगा तो ये भी S होगा और ये 3S होगा। तो अगर हम इसका KSP लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम +3, इसकी कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, एंड अगर हम इसको S के टर्म्स में लिखना चाहें तो हो जाएगा S इंटू 3S का क्यूब। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 27S की पावर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप KSP के क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे YouTube चैनल किताबें को।